हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है चाय काफी गुस्से में जाता है, अपने घर पे सबको मारने लगता है और वो पूछ रहा था कि उनको हट करने के लिए किसने बोला था। और तभी मॉम आ जाती है और मॉम चाय को मारने लग जाती है। तो रीजन क्या था ना कि अब उन ठहरा उनका असली वाला बेटा, तो ऐसा कैसे उन्हें दे सकती थी और वो बुरी तरह से मार रही होती है। और हमें दिखाया जाता है मोई और उसके पापा अंकल ले जाती है और पूछते कि साहब ये सब आप क्यों कर रहे हो। तभी जो इंक थी वो बोलते कि इसने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, इसने मैंने बोला हुआ था कि उनको हर्ट नहीं करना है, उनके तरफ कुछ भी नहीं करना, लेकिन इसने वही किया तो इसे पनिशमेंट मिलना तो बनता है बोल के मारी जा रही थी। चाय बोलता है कि आपको अगर इसी बात से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो प्लीज आप मुझे मार भी सकते हो, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वो बोलता है। जो इंक थी वो और भी ज्यादा मारने लगती है। मुझे को तो काफी बुरा लग रहा होता है और अंकल ली बोलते हैं कि मैंने भेजा था उनके पीछे लोगों को उसे मारने के लिए। और ये सुनने के बाद ये काफी गुस्से में बोलते कि मेरे ऑफिस पे आओ। हमें दिखाया जाता है जो चाय था उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी अपनी मॉम के मारने से। और वो उसके गाल को ऐसे मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसे ऐसे टॉर्च करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन चाय उसे हाथ लगाने भी नहीं देता और काफी ज्यादा अपसेट था। हमें दिखा जाता है जो चाय था वो जाता है अपने रूम में और उसके बाद उसके हेल्पर उसे हेल्प करने की ट्राई कर रही थी। चाय सबको वहां से भगा देता है, इवन मोई को भी वो एक एक भगा देता है कि मुझे अकेले रहना है। मोई को ये सब देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था चाय के लिए। चाय सोच रहा था कि मॉम आपके लिए मैं मैटर करता हूँ या फिर क्वीन, ऐसा वो सोच रहा था। अब बेचारे को ये थोड़ी पता है कि वो तो उनका बेटा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो तो अपने बेटे को ही सपोर्ट करती है। हमें दिखाया जाता है जो इंग थी वो अंकल से पूछ रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जो अंकल ही बोलते हैं कि क्योंकि वो चाय को मारने के लिए गया था तो मुझे उसे रोकने के लिए सब करना पड़ा, ऐसा वो बोलते हैं। सुनने के बाद इंग बोलती है कि अगली बार से मेरे ऑर्डर के बगैर कुछ भी मत करना। हमें दिखाया जाता है जो इंग थी वो एक सर्जन, जो अभी इलाइट ईगल स्क्वाड का एक सर्जन था ना, उसको कॉल करके बोलते कि उनके लिए मेडिसिन लेने आ जाओ। हमें दिखाया जाता है घर पे उनको बहुत चोट लगी हुई थी और उसके बाद वो याद कर रहा था किस तरह से मोई ने उसे सपोर्ट किया और उसे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। हमें दिखाया जाता है जो विन था वो अपनी मॉम से बातें कर रहा था। मॉम बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी और अपनी मॉम को मस्का लगाने की ट्राई कर रहा था ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। हमें दिखाया जाता है डाव आती है और डाव सुनती है बाप बेटे के बीच में बातें। और जो पापा थे वो बोल रहे थे क्या कहने में कि तुम अगर ये सब न्याय के लिए कर रहे हो अपनी बहन के लिए तो प्लीज ये सब मत करो, इसे तुम्हारी लाइफ को रिस्क पे डालेगा। तभी उन्होंने बोला था कि अगर कुछ चीज लॉग नहीं कर सकता ना पापा तो वो मुझे करना है, ऐसा वो बोल रहा था। तभी डाव अंदर चली जाती है और उसके बाद वो उनको बोलते कि ये मेडिसिन तुम्हें भेजा गया था। और जो विन था वो मेडिसिन का हाथ पे लेने वाला था, लेकिन वो वही टेबल पर रख के वहां से चली जाती है। और इसके बाद विन अपने पापा को कैप्टन एरन को बोलता है कि देखा ना पापा आपने कि एक क्या सब चल रहा है, वो मुझे अभी भी माफ नहीं कर पाई तो मैं कैसे रुक सकता हूँ, मेरी वजह से उसने अपनी फियांसी को खोया है। तभी पापा बोलते हैं कैप्टन एरन की बेटा इससे बड़ी बात हुई है। और उसके बाद एक फ्लैशबैक टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर डाव ने अभी पुलिस एकेडमी को क्विट कर दिया था। और जब पापा ने पूछा कि रीजन क्या है तो उसने कुछ बताया नहीं, बस उसने ये बताया था कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ पर रीजन बाद में पता चलेगा। और इस सुनने के बाद जो विन था बहुत परेशान हो जाता है और वो डाव के पास आके बोलता है कि प्लीज मुझे कुछ करने दो न्याट के लिए। और ये सुनने के बाद डाव बोलते कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हारा लॉक मेरे फियांसी की मौत के लिए उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उन बंदों का, तो अब मुझे खुद हैंडल करने दो और ये सब टेंशन मत करो कि तुम्हें फिक्र है मेरी, ऐसा वो बोल के गुस्से में वहां से चली जाती है। वही बहुत ज्यादा परेशान होता है डाव के लिए। अगले सीन में दिखाया जाता है जो इंग थी चाय के लिए एक मेडिसिन लेके आती है, लेकिन उनकी हिम्मत हो नहीं रही थी कि चाय को लगा दे। तो तभी वहां पर मोई आई हुई होती है तो वो उसे देख के बोलते कि इसे लगा दो। हमें दिखाया जाता है जो मोई थी उसकी बॉडी पे वो मेडिसिन लगाने लगती है और जो चाय था वो बोला था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम उससे प्यार करती हो ना, मुझसे बस नफरत करती हो, ऐसा वो ऐसे बोले जा रहा था। मोई बोलते हैं आई एम सॉरी चाय, लेकिन चाय अभी होश में नहीं था तो उसे याद नहीं मोई ने सॉरी बोला या फिर पता नहीं क्या बोला। हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग वाला सीन जहाँ पर चाय उठता है, चाय उठने के बाद वो देखता है उसके बॉडी पे मलम पट्टी की गई है और कोई आता है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था मोई होगी, लेकिन मोई नहीं बल्कि दूसरी लड़की थी और वो उसके लिए नाश्ता लेके आई थी। चाय पूछता है मेरी मलम पट्टी किसने की, तो वो बोलते कि मैंने। ये सुनने के बाद चाय बोलता है कि ऑब्वियसली और कौन होगा, इस घर में कौन है जो मुझसे प्यार करता है, ऐसा वो सोचता है। और उसके बाद वो लड़की नीचे आती है अमीन और उसके बाद वो बोलती कि तुमने मुझे ऑलमोस्ट फंसा ही दिया था, पता है मुझे इतना डर रहा था चाय के सामने से बोलने के लिए
थे, जब उसे पता चला कि मैं थी पूरे रात भर उसके ख्याल रखने के लिए, तो उसका मुंह तो सड़ा हुआ बन गया था। तुमने बताया क्यों नहीं, तुम उसके पास गई क्यों नहीं, तुमने तो पूरी रात उसका ख्याल रखा था। मोई बोलती कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद मोई का भाई आता है और वो बोलता है कि तुमने सही किया मोई। और उसके बाद वो बोलता है उसका भाई, तुम उसकी पर्सनल नर्स हो तो उसका ख्याल रखना ठीक है, उसकी मरम्मत भी कर सकते हो, लेकिन आप तुम उसके लिए अपनी बॉडी और दिल दोनों की इतना इन्वेस्ट मत करना कि बाद में तुम्हें तकलीफ हो जाए, क्योंकि चाय के साथ रिलेशनशिप में आना, चाय के करीब जाना मतलब सबके लिए दिक्कत वाली बात है, सबको दर्द मिलेगा, ऐसा वो बोलता है। वो बेचारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब हम चलते हैं सीधा इलाइटिगल स्क्वाड में। सो नैट मारा गया, नैट को तो किसी को रिप्लेस करना ही था, तो जो सीनियर ऑफिसर थे डीएसपी आते हैं और वो बोलते हैं हमने नए मेंबर को अपॉइंट किया है नैट को रिप्लेस करने के लिए। और आती कौन है, दाव। दाव को देखने के बाद उनका तो दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि दाव तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन दाव कुछ ज्यादा ही फॉर्मल थी और वो बोलती है मैंने इस स्क्वाड को ज्वाइन किया है। वो दाव को समझाने की ट्राई कर रहा था कि प्लीज ऐसी गलती मत करो, और वो अपने डीएसपी को बोला था कि सर आपने ऐसे क्यों किया। तभी जो अब डीएसपी थे वो तो ठहरे, अब एक ऑफिसर वो बोलते हैं कि तुमने जो हमें सर्वे करके छत्रपति में 2-3 बार ऐसे पागलों की तरह गए थे ना, तो उसी का पनिशमेंट है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी बहन ही काम करेगी तुम्हारे साथ, ऐसा हो बोलते चले जाते हैं। और डाव को समझाने की ट्राई करा था कि ऐसी गलती ना करे, लेकिन डाव बोलते कि तुम्हारा मेरा ऐसा कौन सा रिश्ता है जो तुम इतना ज्यादा ओरिडो मेरे लिए प्रिटेंड मत करो बिल्कुल भी, अब मैं नैट की मौत का बदला खुद लूंगी, ऐसा वो बोल देती है। बेचारा वो इतना परेशान था, वो उसे समझाने की ट्राई कर रहा था कि इलाइट ईगल स्क्वाड में आना मतलब अपनी जान की बाजी लगाना। और अब घर में 2 बच्चे थे, दोनों इलाइट ईगल स्क्वाड में आएंगे तो प्रॉब्लम होनी थी ना। बेचारा वो काफी परेशान होता है, लेकिन टाउ उसकी कोई भी बातें नहीं सुनती। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो सीनियर सर्जन थे वो इनको इसके बारे में बता देते हैं, और उसके बाद जो सीनियर सर्जन थे जानबूझ के टाउ के सामने वो वाइन ले आते जो चतरापाकी वालों का था। तो टाउ का आइडिया हो गया ना किस केस पे काम कर रहा था और किसकी वजह से वो मारा गया, और वो जाके सीधा उनको इसके बारे में पूछती है। उन बोलता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया। ये सुनने के बाद जो राव थी वो बोलती है कि इसका मतलब तुम ऑलरेडी सब कुछ जानते थे, तुमने जानबूझ के मेरी फ्रेंडशी को अपने जान जोखिम में डालने के लिए भेजा ना, ऐसा वो बोल के गुस्सा करती है। और उन्हें उससे समझाने की ट्राई करा था कि छतरापाकी वाली बहुत डेंजरस है, प्लीज कोई गलती मत करो, प्लीज अभी भी टाइम है, वापस जाओ, मैं नेक्स्ट मौत का बदला जरूर लूंगा, ऐसा वो बोल रहा था। लेकिन राव बोलती कि पता है प्रॉब्लम क्या है, वो जब भी तुम मुझे किसी चीज के लिए ना करने के लिए बोलते हो ना, मुझे वो और भी ज्यादा इंकरेजिंग लगता है। अब तो मैं इसी केस पे काम करूंगी और मैं अपने फ्रेंडशिप का मतलब बदला जरूर लूंगी, बोल के वहां से चली जाती है। ये देख के बेचारा वो परेशान हो जाता है, उसे तो समझ में आ नहीं आता क्या करना है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो चाय था वो कहीं पे जा रहा था अपने घर से नीचे, तभी वो मोई को फोन पे बातें करते हुए सुन लेता है कि उन्होंने उसे कॉल करके बुलाया था कि कहीं मिलने के लिए। ये सुनकर तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, और उसके बाद उन और मोई एक दूसरे से रेस्टोरेंट पे आके बात करने ही वाले थे, तभी वहां पर वेनस आ जाती है। वेनस को देखने के बाद उन पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तभी वेनस मोई को देखते हुए बोलती कि कमाल है मोई, तुम तो कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो गई। और उसके बाद वो बोलती कि ये रेस्टोरेंट तुमने अकेले थोड़ी बुक किया होगा, जो मैं आ नहीं सकती, मैं यहाँ पर डेट पे आई थी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो चाय आता है वहां पर, और वो बोलती है मैं तो लेटर के साथ डेट पे आई थी, और दोनों वहां पर बात करने लग जाते हैं। जो विन था वो पूछता है मोई को कि हम रेस्टोरेंट चेंज करें क्या। ये सुनने के बाद मोई बोलते बिल्कुल भी नहीं, चाहे अभी मोई उनके साथ आई है ये जानने के बाद उसका डेट खराब करने के लिए आया हुआ था, बेसिकली उसके ऐसे जासूसी करने आया था, लेकिन उसका ध्यान तो अब वेनिस की तरफ जाए तो डेट होगा ना। मोई और उन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और जैसे विन मोई का हाथ पकड़ता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और उसके बाद वहां पर एक दो चीजों को गिरा देता है और वहां से चला जाता है। अभी चाय बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसका तो दिमाग काम करना ही बंद कर गया था, और इसी सिचुएशन का फायदा उठाती है वेनस उसके ड्रिंक में कुछ ड्रॉप मिला के उसे पिला देती है ऐसे गलती से, और उसके बाद उसे रूम तक ले जाने वाली थी, लेकिन लकीली आज यहाँ पर विन था। विन के होने की वजह से विन वेनस को वहां से भगवा देता है, और उसके बाद वो चाय को लेके पानी में फेंकता है। चाय को बल आप जाके होश आ गया, और वो बोलता है कि तुमने सब क्यों किया। तभी विन बोलता है कि मैं मोई को पसंद करता हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा तुम जैसे इंसान मोई के आसपास भी रहे। ये सुनने के बाद चाय को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है कि तुम मोई को हमारी रिवेंज के बीच में मत लाओ, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझसे बदला लेना चाहते हो, और मैं भी तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, तुम्हारी फैमिली से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मोई को रिवेंज वाला टूल मत बनाओ, मोई को बीच में मत लाओ हमारे बीच में। ये सुनने के बाद जो विन था वो बोलता है कि मैं मोई को बीच में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्ट होकर बोल रहा हूँ, मुझे मोई पसंद है और मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, मैं किसी भी कीमत पे उसका दिल जीत के रहूंगा, बस तुम्हें मैं वार्न करने आएगी मोई से दूर
दूर रहा करो, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद चाय बोलता है अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनने के बाद विन बोलता है कि ठीक है ट्राई करके देख लो, बोल देता है। अभी चाय का दिमाग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है जो मोई थी, मोई और डाओ एक दूसरे के साथ थे और मोई सोच रही थी कि मुझे कभी समझ में आता नहीं है वो क्या सोचता है। डाओ भी सेम चीज बोलती है और उसके बाद मोई बोलती है कि कभी वो अच्छा बनता है, कभी बुरा बनता है, कभी अच्छा होकर भी बुरा बनता है और कभी कभी बुरी चीजें करके भी अच्छा बनता है। ये सुनने के बाद डाओ भी वही बोल रही थी। बाद में डाओ पूछती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तभी जो मोई थी वो कुछ बोलते उससे पहले वो पूछती तुम किसके बारे में बात कर रही हो, लेकिन ये दोनों ये नहीं बोल पाते कि किसके किसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मोई बातें कर रही थी चाय के बारे में और जो डाव बात कर रही थी अपने भाई के बारे में। तो यहाँ पर जो मोई थी वो अभी डाव को समझाने की ट्राई करती है कि विन तुम्हारे लिए बहुत हो रही है, प्लीज तुम लाइट स्क्वाड को क्विट कर दो, वो नहीं चाहता तुम वहां पर काम करो। ये सुनने के बाद मोई को डाव बोलती कि प्लीज अगर तुम इसके बारे में बात करने आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम मुझे इस बात के लिए कभी मना नहीं सकती। मैं उसको ज्वाइन कर रही हूँ और मुझे नैट के मौत के पीछे का सब जानना है। उन लोगों ने मेरे फियांस को मुझसे चिढ़ा, ऐसा वो बोल देती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो जाते हैं सीधा चाय के पास और उसके बाद वो पूछती है कि नैट को किसने मारा। ये सुनने के बाद चाय बोलता है कि तुम मदद कर रही हो ना इनको इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तभी मोई बोलती कि मुझे सच बताओ चाय किसने किसने मारा नैट को। ये सुनने के बाद फिर से चाय बोलता है कि तुम उसे इतना पसंद करने लगी हो, उसके लिए इतना पागल हो कि तुम अपने जान को दाव पे लगाकर मुझसे ये सब सवाल करने की जरूरत कर रही हो। तभी मोई बोलती कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ, सच इसलिए जानना चाहती हूँ ताकि सिचुएशन इससे वर्स ना हो, मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। लेकिन चाय बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम उसके लिए कर रही हो, तुम विन के साइड पे हो, मुझे अच्छी तरह से पता है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद मोई बोलते हैं हाँ मैं विन के साइड पे हूँ, अब तो मुझे बताओ नैट को किसने मारा। ये सुनने के बाद जो चाय था उसके ऐसे मुंह को पकड़ के बोलता है कि ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम चाहिए। क्या तुम मेरे साथ एक रात स्पेंड करने के लिए, एक नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी हो? अगर तुम रेडी हो ना तो मैं बता दूंगा तुम्हें सारा सच किसने मारा है नैट को। ये सुनने के बाद मोई कुछ बोल नहीं पाती और चाय उसके बहुत करीब जाने की ट्राई करता है। मोई उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर रही थी। चाय को और गुस्सा आता है और उसे धक्का देता है और वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम उसके प्यार में इतनी पागल हो कि अपने बॉडी को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, उसके लिए बोल के बहुत गुस्से में वहां से निकल जाता है। इतनी मोई वो तो कुछ समझ ही नहीं पाती। अगले सीन में दिखाया जाता है डाव अपने सीनियर से नैट के केस के बारे में पूछती है और वो बोलते हैं कि मुझे उन लोगों को एक्सपोज करना है। उसके सीनियर मना कर देते हैं और उसके बाद डाव बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने मुझे नैट के केस को हैंड ओवर करने नहीं दिया ना तो मैं सबको एक्सपोज कर दूंगी, ऐसा बोलती है। तो उसके सीनियर उसे अभी लाइट स्क्वाड से निकाल देते हैं। डाव समझाने की ट्राई कर रहा था, जो डाव को उन समझाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनती। डाव बहुत परेशान थी और सोचती कि मैं किसी भी कीमत पे नैट की मौत का सच तक पहुंचूंगी। और उसके बाद वो अपने ऐसे हाथ पे कट करती है चाकू से और उसके बाद वो जाती है सीधा चाय की गाड़ी के सामने और ऐसा दिखाती है कि उसे चोट लगी है। और जो मोई का भाई था जोन वो उसे अटैक करने वाला था, चाय से रोक लेता है और उसके बाद उसने बोला था कि अचानक से मैंने गाड़ी इतनी जोर से नहीं चलाई थी जो उसके हाथ पे चोट आ पाई, मुझे लगता है कुछ डाउट है, ऐसा वो बोल रहा था। अभी जो चाय था वो बोलता है कि कोई बात नहीं और उसके बाद उसकी मलहम पट्टी करता है। हमें दिखाया जाता है जो डाव थी वो चाय को कन्विंस करने की ट्राई कर रही थी कि प्लीज मुझे यहाँ पर रख लो, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंडसी के मौत का केस इन्वेस्टिगेट करने की ट्राई कर रही थी, जिसके चक्कर में मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया और मेरे मॉम डैड और भाई दोनों ही सब लोग कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करे, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन चाय बोलता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। डाव से समझाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन जो चाय था वो बोलता है कि अगर मैं कुछ मना करता हूँ ना उसका मतलब मना ही होता है। हमें दिखाया जाता है डाव जाती है वापस अपने सीनियर के पास। तो ये सब इनका प्लान था। उसके सीनियर बोलते कि मैंने बोला था ना तुम्हें, तुम चाहते कि मैं इतनी इजीली इंटर नहीं कर सकती, मैं तुम्हें तुम्हारा पोजीशन वापस दे रहा हूँ। लेकिन डाव बोलती कि डोंट वरी सर, मैं किसी भी कीमत पे चतरापा की मैं इंटर करके रहूंगी, ये मेरा मकसद है और मैं अपनी फ्रेंडशिप के मौत तक पहुंच के रहूंगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में मोई जा रही होती है उनसे मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर चाय उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम अभी वहीं से मिलने जा रहे हो। तभी मोई बोलती है कि मेरी मर्जी है, मैं किससे भी मिलने जाऊँ, और वहां से जाने वाली होती है चाय उसे अपने पास खींचता है और उसके बाद उसे किस करता है। मोई को बड़ा गुस्सा आता है, उसे एक तमाचा मारती है और चाय वहां से चला जाता है। लेकिन बाद में मोई वही लम्हे को याद करके काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। तो शायद ये हो सकता है मोई के दिल में कहीं ना कहीं चाय के लिए फीलिंग जरूर है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है विन आता है और उसके बाद विन
मोई से बात करने लगता है और मोई सॉरी बोलती है विन को कि वो डाव को एक बात के लिए मना कर ऐसा नहीं करवा पाई कि वो इलाइट स्क्वाड को क्विट करे या फिर अपने फियांसे की मौत के पीछे ना जाए। तभी विन बोलता है कोई बात नहीं, और उसके साथ पूरा दिन रहता है और उसके बाद शाम को उसे घर पे छोड़ने के लिए आता है। और उसके बाद विन के लिए मोई उसके एनकरेजमेंट की जैसे थी, क्योंकि अभी विन भी तो बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चाय था वो मोई को बोलता है कि तुम उसे यहाँ तक ले आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हें पता है तुम्हारी हरकत की वजह से लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, चतुरापा के बारे में। तुम्हें मोई बोलती है कि इसमें तुम्हें क्या। और उसके बाद चाहे कुछ बोले बगैर वहां से चला जाता है और वो उनकी बातों को याद कर रहा था कि वो किसी भी कीमत पे मोई का दिल जीत के रहेगा ताकि वो उसे अपना बना सके, और उसका दिमाग खराब हो जाता है।